कि आरसीपी सिंह को बीजेपी नालंदा लोकसभा से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़वाएगी। कोयरी कुर्मी की बात हम लगातार करते हैं, लवकुश समीकरण की हम बात लगातार करते हैं। अगर कुछ समाज से उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के साथ, तो लव समाज से भी तो कोई चाहिए, कुर्मी समाज से भी तो चाहिए। सिर्फ शंभू शरण पटेल से तो काम नहीं चलना है। ऐसा नेता जिसको लोग जानते हो, जिसका एक अपना इंपैक्ट हो। तो आरसीपी सिंह हर मापदंड से सही बैठ रहे थे। जातीय समीकरण की अगर बात कीजिए, नालंदा में जो जातीय समीकरण है, 24% अकेले कुर्मी वोटर है, 24%, 15% यादव वोटर हैं, 10% मुस्लिम वोटर हैं। सिर्फ इनको अगर आप जोड़ लीजिए तो लगभग 50% के आसपास इनकी संख्या हो जाती है। वसलेंद्र कुमार अगर ये बात कह रहे हैं, जो 4 बार से सांसद हैं, कि हम नालंदा सीट नीतीश कुमार के लिए छोड़ देंगे, मतलब नीतीश कुमार लड़ेंगे नालंदा। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर कोई भी मुख्य पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। 2014 में बीजेपी के पास वो सीट गया, उन्होंने लोजपा को दे दिया और लोजपा से सत्येंद्र शर्मा वहां चुनाव लड़ गए। 2019 की बात कीजिए, जब बीजेपी और जेडीयू साथ में थी, तो वहां से महागठबंधन ने वो सीट हमको दे दिया, जीतन राम मांझी को दे दिया। मतलब राजद भी अकेले वो सीट लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब अगर नीतीश कुमार नालंदा लड़ते हैं तो 24% कुर्मी वोट में सेंध कौन लगा सकता है? कोई भूमियार लगाएगा? कभी नहीं। यादव कभी नहीं लगा सकते। और बीजेपी उसी रणनीति के तहत अभी से आरसीपी सिंह को यह काम सौंपने जा रही है कि आरसीपी सिंह अभी से अगले 10 महीने तक नालंदा में रहेंगे, नालंदा में काम करेंगे, नालंदा में वोट एकत्रित करेंगे और कुर्मियों को नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काएंगे। नीतीश कुमार के बारे में जितना आरसीपी सिंह जानते हैं, उतना राजनीति में कोई नहीं जानता है। कहने को ललन सिंह और प्रशांत किशोर लोग रहे हैं, और सवर्णों का वोट जुट जा रहा है, अति पिछड़ों का वोट जुट जा रहा है, दलितों का वोट जुट जा रहा है नालंदा सीट पे। तो शायद टक्कर भी दे पाएंगे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को, इसमें भी दो राय नहीं है। अगर मुस्लिम वोट को वैसे काट ले, दलित पिछड़ा सवर्ण वोट का एक गठजोड़ बन जाए इंडिया के पक्ष में, आरसीपी सिंह के पक्ष में, तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह नालंदा सीट निकाल भी ले जाए। काफी लंबे वक्त से नीतीश के सिपाही रहे आरसीपी सिंह ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। आरसीपी सिंह नीतीश से अलग होते हैं, अलग होने के बाद बिहार के तमाम जिलों में वो घूमते हैं और नीतीश के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और आज देखिए, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। 2024 का चुनाव नजदीक है, 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों आरसीपी सिंह ने भाजपा का दामन थामा है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उदित हैं। उदित जी, क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्या एजेंडा हो सकता है? नीतीश कुमार से अलग होकर तमाम जिलों में घूमे, वो अपने लिए प्रचार किए थे कि किसके लिए प्रचार किए थे, क्या लग रहा है? देखिए, एक लंबा वनवास आरसीपी सिंह ने झेला है। पिछले साल जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता चली गई, केंद्रीय मंत्री रहे, इस्पात विभाग को संभाल रहे थे, वहां से भी उनको हटना पड़ा। उसके बाद आप कहिए कि वो पूरी तरह वनवासी झेल रहे थे। और ये बात तो सर्वमान्य था, ये तो लगभग ये बात कन्फर्म ही था कि आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी का ही दामन थामेंगे। और बीजेपी को भी आरसीपी सिंह की जरूरत थी, आरसीपी सिंह को भी बीजेपी की जरूरत थी। तो ये जो संबंध बना है आरसीपी सिंह और बीजेपी के बीच, ये म्यूचुअल है। अब आखिरकार इस मौके पर लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के 10 महीने पहले ही आरसीपी सिंह को बीजेपी क्यों ज्वाइन कराया गया? देखिए, 11 मई की तारीख हमने 10 दिन पहले ही बता दिया था। हम तक खबर पहुंची थी कि 11 मई को दिल्ली में आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मसला यह है कि आरसीपी सिंह को बीजेपी नालंदा लोकसभा से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़वाएगी। कोयरी कुर्मी की बात हम लगातार करते हैं, लवकुश समीकरण की हम बात लगातार करते हैं। अगर कुछ समाज से उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के साथ, तो लव समाज से भी तो कोई चाहिए, कुर्मी समाज से भी तो चाहिए। सिर्फ शंभू शरण पटेल से तो काम नहीं चलना है। ऐसा नेता जिसको लोग जानते हो, जिसका एक अपना इंपैक्ट हो। तो आरसीपी सिंह हर मापदंड से सही बैठ रहे थे बीजेपी के साथ। विचारधारा भी बीजेपी की तरफ इनकी ज्यादा रुझान था आरसीपी सिंह का। तो नालंदा लोकसभा सीट 2024 में आरसीपी सिंह फाइट करने जा रहे हैं। नालंदा लोकसभा सीट की अगर बात कीजिए आप, तो नालंदा लोकसभा सीट बड़ा लोकसभा है, करीब करीब 21 लाख की आबादी है। 21 लाख की आबादी नालंदा लोकसभा सीट में है। 7 विधानसभा है, हिलसा है, अस्थावा है, इस्लामपुर है, नालंदा है, 7 विधानसभा सीट है कुल मिलाकर। आबादी वहां की 21 लाख के आसपास है। जातीय समीकरण की अगर बात कीजिए, नालंदा में जो जातीय समीकरण है, 24% अकेले कुर्मी वोटर है, 24%,
15% यादव वोटर हैं, 10% मुस्लिम वोटर हैं। सिर्फ इनको अगर आप जोड़ लीजिए तो लगभग 50% के आसपास इनकी संख्या हो जाती है। 24 + 15 + 10 48 हो जा रहा है, तो आप 48 नहीं 49 हो जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर 50% एक मुश्त, मतलब एक तरफ 50% पिछड़ा वोट है और मुस्लिम वोट है, वहां पर बीजेपी किसको प्रत्याशी उतारती? नालंदा वो सीट रहा है जो 2014 में भी सत्येंद्र सिन्हा लोजपा की तरफ से लड़े थे, एनडीए गठबंधन की तरफ से हार गए थे और कौशलेंद्र कुमार ने उस सीट को बचा लिया था। कौशलेंद्र कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं, नालंदा से सांसद हैं, चौथी बार जीते 2019 में, और इस बार तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया, सिटिंग एमपी जो है नालंदा के कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने तो नीतीश कुमार के नाम पर ऐलान भी कर दिया कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो हम वो सीट छोड़ देंगे। नालंदा के दिग्गज नेता है कौशलेंद्र कुमार, और उनका यह ऐलान का कुछ मतलब होता है। कौशलेंद्र कुमार अगर ये बात कह रहे हैं, जो 4 बार से सांसद हैं, कि हम नालंदा सीट नीतीश कुमार के लिए छोड़ देंगे, मतलब नीतीश कुमार लड़ेंगे नालंदा, ये तय आप मानिए। तो नीतीश कुमार अगर नालंदा लड़ेंगे तो बीजेपी के पास वहां प्रत्याशी है कौन? कोई प्रत्याशी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर कोई भी मुख्य पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। 2014 में बीजेपी के पास वो सीट गया, उन्होंने लोजपा को दे दिया और लोजपा से सत्येंद्र शर्मा वहां चुनाव लड़ गए। 2019 की बात कीजिए, जब बीजेपी और जेडीयू साथ में थी, तो वहां से महागठबंधन ने वो सीट हमको दे दिया, जीतन राम मांझी को दे दिया, मतलब राजद भी अकेले वो सीट लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो कुल गुणागणित है कि नालंदा कुर्मी कोयरी बाहुल इलाका है, यादव बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, और वहां से कोई बहुत दिग्गज नेता होगा वही कौशलेंद्र कुमार को टक्कर दे सकता है। अब अगर नीतीश कुमार नालंदा लड़ते हैं तो 24% कुर्मी वोट में सेंध कौन लगा सकता है? कोई भूमियार लगाएगा? कभी नहीं। यादव कभी नहीं लगा सकता है। जब तक कोई कुर्मी का ही नेता नहीं खड़ा होगा तो वहां पर सेंधमारी नहीं हो सकती है। और बीजेपी उसी रणनीति के तहत अभी से आरसीपी सिंह को यह काम सौंपने जा रही है कि आरसीपी सिंह अभी से अगले 10 महीने तक नालंदा में रहेंगे, नालंदा में काम करेंगे, नालंदा में वोट एकत्रित करेंगे और कुर्मियों को नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काएंगे भी। किस मुद्दे पर भड़केंगे? कुर्मी समाज के जो लोग हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खराब है, इनकी विश्वसनीयता खराब है। हालांकि जाति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा कुर्मी को छटकने वाला भी नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह प्रभाव जरूर डाल देंगे। एक बात आप और जान लीजिए, 2024 में नालंदा सीट से अवैसी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि जो 10% मुस्लिम वोट है उसमें सेंधमारी की जा सके। क्योंकि वो जो 10% मुस्लिम वोट नालंदा लोकसभा में है वो एक मुश्त जाएगा महागठबंधन को, मतलब आरजेडी और जेडीयू के साथ जाएगा। अब अगर वहां से अवैसी की पार्टी खड़ी होती है तो कुछ सेंधमारी वहां भी हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए, चूंकि देखिए एक खबर हमने ये भी किया था कि पटना साहिब से अगर नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो पटना साहिब का सबसे नजदीकी कोई सीट है तो नालंदा, वहां से नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, नेक टू नेक फाइट होगा। तो नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए यह नेता खड़ा किया जा रहा है जिसका नाम आरसीपी सिंह है। समाज भी वही है, यानी कुर्मी जाति से आते हैं आरसीपी सिंह, कुर्मी जाति से आते हैं नीतीश कुमार। नालंदा दोनों की जन्मस्थली कर्मस्थली रही है। एक आरसीपी सिंह उसी नालंदा में रहकर यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और नीतीश कुमार उसी नालंदा में जन्म लेकर कर्म करके बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आरसीपी सिंह के पास नीतीश कुमार की जो जानकारियां हैं, नीतीश कुमार के बारे में जितना आरसीपी सिंह जानते हैं उतना राजनीति में कोई नहीं जानता है। कहने को ललन सिंह और प्रशांत किशोर लोग रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह उनके साथ 25 साल 2.5 दशक का संबंध रहा है। 2.5 दशक मतलब सबसे निचले दौर में जब नीतीश कुमार होंगे तब से जब पीक पर नीतीश कुमार होंगे तब तक हर दौर को आरसीपी सिंह ने देखा है। आरसीपी सिंह लगातार हमला भी करते रहे और आज ज्वाइन करने के बाद देखिए विपक्षी एकता के ऊपर खूब बोले हैं आरसीपी सिंह कि विपक्षी एकता करना, 3 दिन में 3 राज्य का दौरा किए। देश में कौन सा ऐसा सीएम होगा जो परसों उड़ीसा में था, कल झारखंड में था, आज महाराष्ट्र में है। तो इससे आप समझ लीजिए कि पूरा एग्रेसिव और अटैक करने के मूड में आरसीपी ज्वाइन किए हैं बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर। और अगले 10 महीना तक उनका जो घर होगा, जो उनका निवास होगा, आवास होगा, वो नालंदा होने जा रहा है। दूसरा ऑप्शन यूपी का फूलपुर सीट पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी का फूलपुर सीट जो है वो कुर्मी बाहुल सीट है और वहां से अगर नीतीश कुमार फाइट करते हैं तो आरसीपी सिंह पीछा करते हुए फूलपुर भी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रशासनिक काम कर चुके हैं आरसीपी सिंह। वहां के कई जिलों के डीएम भी रहे हैं, इटावा के डीएम भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो जहां से नीतीश कुमार, चाहे नालंदा हो या उत्तर प्रदेश का फूलपुर हो, जिस सीट से नीतीश कुमार लड़ेंगे उस सीट से आप मानकर चलिए कि बीजेपी आरसीपी सिंह को लड़ाने जा रही है। और इसी शर्त पर आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन किए हैं और बीजेपी इन्हीं शर्तों पर आरसीपी सिंह को ज्वाइन कराई भी है। मंत्री का बंगला नहीं खाली होने दिया गया, अमित सिंह ने मना कर दिया था
उसी दिन क्लियर हो गया था कि आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी का ही दामन थामेंगे, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। चलिए एक सवाल लेकिन ये है कि क्या कुर्मियों के बड़े नेता के तौर पे आरसीपी सिंह उभर पाए हैं जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं? देखिए, कुर्मियों की आबादी बिहार में कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं, 1.5-2% के आसपास माना जाता है। आबादी कोयरी जाति की है, कोयरी की आबादी 8 से 10% है। कुर्मी कहाँ, झारखंड बंटवारे के बाद तो लगभग सारे कुर्मी झारखंड में चले गए। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कुर्मी है, बिहार में उनका इतना आबादी नहीं है। तो कुर्मी वोट कोई कोई लोकसभा पर ही अफेक्ट करता है, हर लोकसभा सीट को अफेक्ट नहीं करता है, जिसमें नालंदा एक सीट है जहां का 1/4 आबादी आप मान लीजिए अकेले कुर्मी जाति का है। वहां पर अगर सेंधमारी कर दे रहे हैं आरसीपी सिंह और सवर्णों का वोट जुट जा रहा है, अति पिछड़ों का वोट जुट जा रहा है, दलितों का वोट जुट जा रहा है नालंदा सीट पे, तो शायद टक्कर भी दे पाएंगे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को, इसमें भी दो राय नहीं है। अगर मुस्लिम वोट को वैसे काट ले, दलित पिछड़ा सवर्ण वोट का एक गठजोड़ बन जाए इंडिया के पक्ष में, आरसीपी सिंह के पक्ष में, तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह नालंदा सीट निकाल भी ले जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जब रायबरेली और वो जो पुश्तैनी सीट रहा कांग्रेस का वो हार सकते हैं, तो नालंदा कोई ऐसा नहीं है कि जहां से कोई आरसीपी सिंह जीत नहीं सकते और नीतीश कुमार हार नहीं सकते हैं, ये कहना गलत होगा। लेकिन अभी फिलहाल आरसीपी सिंह को ग्राउंड पर बहुत काम करना होगा, क्योंकि एनडीए के पास कोई उतना मजबूत सिपाही है भी नहीं। 14 में अगर एनडीए के पास कोई मजबूत नेता नालंदा में रहता तो 2014 में वो सीट पर वो खुद अपना प्रत्याशी बीजेपी लड़ाती, लेकिन वो तो टिकट लोजपा को दे दी। लोजपा ने सत्येंद्र शर्मा को हरा दिया जो मात्र 10,000 वोट से लेकिन हार गए। तो कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी के पास नालंदा को लेकर, तो नालंदा सीट को लेकर ही रत्नेश आप मानिए कि आरसीपी सिंह को ज्वाइन कराया गया है बीजेपी। चलिए, तो नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी भाजपा मरवाने की तैयारी में है और इसीलिए आरसीपी सिंह को जो है वो भाजपा में शामिल कराया गया है। खुद आरसीपी सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल क्या होगा इस पे भी चर्चाएं चलती रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ।